आपने टैक्स का जिक्र किया। अभी मैं खबर पढ़ा था, खबर में ये था कि 58 खरब रुपया जो टैक्स की सूरत में हुकूमत जो है वो कासिर है, वो कलेक्ट नहीं कर पा रही। यार देखें, हुकूमत बेचारी क्या करेगी। हुकूमत, आपका मेरा नाम है, अगर मैं हुकूमत में हूँ, आप मेरे कोई दोस्त हैं, भाई हैं, साले हैं, बिनोई हैं, आपको हर चीज़ माफ़ है। इसमें पसंद ना पसंद है। अगर जौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ अभी सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, तो वो देखें ना, उनको उनका ऑडिट ही नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिट ही नहीं है। जब आप इस तरह के काम हुकूमती लेवल पे करेंगे तो इस मुल्क के जो गरीब अवाम है और जो मुतवसत तबका है या बिजनेस मैन, उसमें क्या पैगाम दे रहे हैं कि अगर मेरी सोसाइटी, अगर मेरा कोई वज़ीर दाखिला है या मेरा कोई वज़ीर आज़म है, उसको यानी कि अगर मेरे स्टैब्लिश में ताल्लुकात है, मेरी सोसाइटी का ऑडिट ही नहीं है, तो जब इस तरह के काम होंगे फिर टैक्स कहाँ से लोग देंगे। और ये जो टैक्स ना, ये 58 अरब रुपया जो टैक्स की इन्होंने बात की है ना, 58 खरब, ये बस ये टोपी ड्रामा इन्होंने चलाया। रकम है, अच्छी खासी रकम है। और भाई बहुत अच्छी खासी रकम है, बहुत ही अच्छी खासी रकम है यार। ये ना बस अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं हम। ये कोई ढकोसले वाली बात है। ये अगर ये लेना चाहे ना, हम ये देखें, ये दुकानदार, सारे दुकानदार हैं, मुझे बताएं कौन टैक्स नहीं दे रहा। आप टैक्स नहीं दे रहे, ये कैमरामैन भाई टैक्स नहीं दे रहा, मैं टैक्स नहीं दे रहा। हम तो एक माचिस की डिब्बी से ले के कैंसर की दवाइयों तक हर चीज़ में हम टैक्स दे रहे हैं। आप ये जो इन्होंने टैक्स नहीं ना लिया, इन्होंने अपने लोगों से टैक्स कलेक्शन नहीं हुई इनकी। जो बड़े दुकान, बड़े अब जो फैक्ट्री ओनर है वो क्या करते हैं, उन्होंने अगर 1 करोड़ रुपया टैक्स देना है ना, उन्होंने FBR का बंदा 3 लाख महीने पे टैक्स अपने पास मुलाजिम रख लेना, उसने टैक्स चोरी करना बताना है। सर जी, क्या उम्मीद है मौजूदा हुकूमत से आपको, किस हद तक उम्मीद है आपको मौजूदा हुकूमत से कि महंगाई पे काबू पा के आपको रिलीफ दे देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। ये तो बिल्कुल जो है ना, ये नाअहल लोग हैं जो आए हुए हैं। देखिए, जिनकी अक्सरियत थी, जिनको अवाम ने चाहा है, वो जेलों में घूम रहे हैं, जेलों में बैठे हुए हैं, ये बहर याशी मार रहे हैं। जिन पे केसेस हैं वो हुकूमत कर रहे हैं, जो सही बंदे हैं वो जेलों के अंदर हैं। ये कौन सा म्यार है? ये बिल्कुल कोई म्यार नहीं है। यहाँ बिल्कुल ला कानूनियत है और सब कुछ ही जो है ना वो ज़ाया ही हो गया है। कोई बात नहीं है यहाँ पे। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं कर सकते कि ये महंगाई पे काबू कर सके, क्योंकि ये सिस्टम ही सारा ख़राब कर दिया है उन्होंने। ठीक है, तो फिर किससे उम्मीद है? आप तो मायूस है ना, फिर उम्मीद किससे है? उम्मीद तो उससे ही है ना जो सही होगा, और वो सही बंदा जो है वो जेल में है। कौन है वो? ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन, इमरान खान। क्या करें लाला ये? इमरान खान जिंदाबाद। ये बात ठीक कर रहे हैं? जी सर, मैंने भी वोट दिया इमरान खान को ही। अच्छा, जी तो क्या समझते हैं कि भाई महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही हुकूमत से? सर, महंगाई कंट्रोल कर देते वो पहले ही कर लेते, भाग ना जाते। बाहर ना जाते? जी, तो अभी तो मुल्क में है, वो हुकूमत कर रहे हैं। मौका देना। असल में बात ये है, ये जो कर्ज़ लेते हैं, ये कर्ज़ की वजह से ही जो है ना, IMF से जो कर्ज़ा लेते हैं, इसकी वजह से ही यहाँ पे महंगाई होती है। जैसे वो चाहते हैं फिर हमें वैसे करना पड़ता है। कर्ज़ लेते हैं तो अपने अपने बंदों को नवाजते हैं, फार्चूनर गाड़ियाँ उनको दे देते हैं, कर्ज़ हमारे ऊपर आ जाता है, अवाम जो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। ये सारा सिलसिला इन्होंने चलाया है। हमारे मुल्क में हर बंदा बहुत ज़्यादा मकरूज़ है, जिसकी वजह से हम आज़ाद तो हैं ही नहीं है ना। आज़ादी तो है ही नहीं है। आज़ादी तो सिर्फ नाम की ऐसे कह रहे हैं, बिल्कुल ना जमहूरियत ना आज़ादी। जमहूरियत नहीं है मुल्क में? बिल्कुल जमहूरियत कैसी है? ये जमहूरियत है? जिनको मैंडेट मिला है वो जेलों में है, और जमहूरियत होती तो वो हुकूमत में होते। ये तो बिल्कुल लाकानूनियत है और बिल्कुल ज़्यादती है। लेकिन आपने बात की IMF की, जी तो हमारे नए वजीर ख़जाना साहब जो हैं, जी। औरंगज़ेब साहब, वो तो कह रहे हैं कि 3 साल का कम से कम IMF प्लान चाहिए हमें, अगर हमने कुछ थोड़ा बहुत स्टैंड होना है। वो तो 3 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। देखें जी, ये पिछले 75 साल से प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये इन्होंने प्लानिंग कही होती, अगर ये ठीक होते तो ये सही ना कर लेते। बंदा ठीक करने वाला हो तो हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल जी। इमरान खान जो है वो एक बंदा, वाहिद बंदा है जो मेरिट पे काम करता है और सही डिसीजन लेता है, मर्द आदमी है। क्या उम्मीद है खान साहब के बाहर आने के चांसेस हैं? जी, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, ला तकना तुम्हें रहमतिल्लाह। तो हम उम्मीद तो है ना, हम अगर मुसलमान हैं तो उम्मीद तो है ना उम्मीद तो हम मायूसी गुनाह है। इंशाअल्लाह ताला आएंगे इमरान खान साहब और ये मुल्क बिल्कुल ठीक होगा। अभी नए टैक्सेस की बात सुनने में आ रही है कि नए टैक्सेस लगाने के मूड में है हुकूमत। क्या समझते हैं कि हमारी जो आवाम है वो इस बात की मुतहम्मिल है कि नए टैक्स उनके ऊपर आयद कर दिए जाएं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो वो पहले से ही बड़े वो पिसे हुए हैं। ये इतने टैक्सेस और लग गए तो फिर क्या होगा?
तो बड़ा ही काम ख़राब होगा। ये यहाँ पे फिर वो जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना ये हो जाएगी, जराइम पेशा लोग होंगे, लोगों को खाने को नहीं मिलता। जो बेसिक चीज़ है, जो एक खुराक है और हैश है, वो नहीं मिलेगी तो फिर लोगों तो साफ ज़ाहिर है फिर वो जो चाहेंगे वो हम जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। बुनियादी ज़रूरियात तो फ्राहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। हाँ जी, आप बिल्कुल। मेहनत कर रहे हैं, आप टैक्स भी पे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, यहाँ पे देखें कितना जो है डिफरेंस है, कितने तबकात हैं। एक बंदा जो सारा दिन मेहनत करता है उसे बड़ी मुश्किल से रोटी मिलती है, उसके कुछ बच्चे भूखे बैठते हैं। वो जो बंदे हैं वो अपने अपने ईवानों में बैठे हुए हैं, इतने इतने टेबलों पे खाने हैं, इतने लग्जरी गाड़ियाँ उनके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये को तो नहीं है ना। हम मुसलमान हैं। वो वाक़या देखें, वो याद करें जब हज़रत उमर फ़ारूक को मिलने के लिए एक बंदा आया था और ये हुक्मरान कहाँ है जी, वो ज़मीन पे लेटे हुए थे, जीना ज़मीन में जा रहा था। तो इनके इतने इतने प्रोटोकॉल हैं, लाखों की गाड़ियाँ और टायर जो है ना वो करोड़ों रुपए के उनके गाड़ियों के पड़ते हैं। ये क्या बात है? ये तो वो कोई कह रहे बात हैं कि इसलिए टायर डलवा रहे हैं ताकि आपकी खिदमत कर सकें। लो जी, ये टायरों से खिदमत होती है। टायर में ट्रैवल करके जाना है, लो जी, आगे जाएंगे, किसी दूसरी सोसाइटी में जाएंगे, किसी दूसरे ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाके काम करेंगे। वो उनका मकसद ये है कि आपकी खिदमत की जाए। नहीं बिल्कुल नहीं है, ये मकसद नहीं है। वो सिर्फ अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपनी बात बनाने के लिए कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आपकी बात की है उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्हें भी अपने गिरेबान में जाना है, क्या वो इसके अहल हैं जो कर रहे हैं। और देखिए हमारी कितनी बदकिस्मती है। क्या समझते हैं कौन ठीक था कौन गलत था उस मामले में, एचएसएन कॉलेज वाले मामले में? उसमें वो प्रिंसिपल साहब थे वो बिल्कुल राइट थे, ठीक थे। वो जो ये जो हमारी यही इसी वजह से हमारी सियासत ने तो हमें तबाह कर दिया। ये जो सियासी लोग जो हैं, ये जो गलत लोग हैं, चाहे लोग आगे आ जाते हैं, इसी वजह से तो सारा काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, फिर उम्मीद आपको खान साहब से ही है? हाँ जी बिल्कुल जी, खान साहब ही हैं एक जो है ना जो इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं, वरना नहीं। ये तो पेशावर लोग हैं जो उन्होंने अपनी जायदादें बाहर ले जाते हैं। देखें ये एक दुकान है, यहाँ की जितनी कमाई होगी हम किसी और जगह लगा दें, ये दुकान तो ख़त्म हो जाएगी। बात तो ठीक है आपकी, बात ठीक है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो हमारा मुल्क है, इतना प्यारा मुल्क है, अल्लाह पाक ने बड़ी नियमतों से नवाजा है। 4 मौसम है यहाँ पे, सब कुछ है। लोगों को बाहर से लोगों को यहाँ पे आना चाहिए वीज़े लेके। तो लोग यहाँ पे जितने नौजवान बच्चे हैं, जितने नौजवान हमारी जनरेशन है, वो सारे वो कह रहे हैं वो यहाँ से तंग है और कह रहे हैं बाहर जा रहे हैं, लाखों रुपया लगा के बाहर जा रहे हैं। मुल्क का नौजवान तबका बाहर निकल रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं मायूसी चाहता है। है। मेरे अपने खुद 3 बेटे हैं, तीनों के तीनों बेटे वो कह रहे हैं हमने यहाँ नहीं रहना, हमने बाहर ही जाना है। तो ये हमारे मुल्क का हाल है। ठीक है जी। कोई बंदा अपना मुल्क छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। किसी का दिल नहीं चाहता वो अपने प्यानों को छोड़ के कहीं घरों में जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। हाँ जी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए आपने। इनका कहना यह है कि मुल्क में, हमारे मुल्क में 4 तरह के मौसम हैं और अगर नेक सियासतदान मिल जाएं अच्छी नीयत के साथ तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत महंगाई को काबू कर पाएगी? देखिए जी, आखिर लोगों ने उनको वोट दिए हैं तो उनकी तो पूरी कोशिश होगी कि महंगाई लोगों को रिलीफ मिले। तो महंगाई तो हर दौर में ही रही है। आज से 50 साल पहले भी लोग कहते थे बहुत महंगाई है। तो उस ये बैनुल अक़वामी सिलसिले हैं। ये महंगाई लोगों की आमदन नहीं है इतनी, जो तनख्वाहदार लोग हैं ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ता है महंगाई का। ठीक है। रमज़ान में हम देखते हैं कि अशिया खुर्दोश की कीमतें अगर बाहर के ममालिक की बात की जाएँ तो नीचे आ जाती हैं। हम नाम के मुसलमान मुसलमान जो हैं, हैं। नाम के मुसलमान हैं। बाहर आप देखें, आउट ऑफ कंट्री जाएं, पाकिस्तान से बाहर जाएं तो देखें वहाँ पे उनका कोई दिन त्यौहार आता है, क्रिसमस आती है, वो सारे स्टॉल बाहर लगा लेते हैं। जो चीज़ें वगैरह हैं वो सस्ती कर देते हैं, आधी कीमत पे कर देते हैं। यहाँ पे रमज़ान है, यहाँ पे रेट डबल हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ वैसे हुक्मरान, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये अपनी सब लगे हुए हैं, बारियाँ लेने लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे। ये जो आई है मरियम नवाज, ये सिर्फ फ़ोटो सेशन करवा रही है अपना, जो भी है। इसने क्या किया है, निकले रोडों में, जैसे निकले, जैसे मोहसिन नकवी ने काम किए हैं वो निकले हैं आवाम में। तो इसी तरह का ये बात जाके फ़ोटो सेशन करवा के ये कोई महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, जो असल बुनियादी मसला है। लोगों की कैपेसिटी नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। लोग क्या करें? आप बाज़ार में आए हैं, देखें क्या हालात है, कुछ भी नहीं है। बात तो ठीक है, इनकी बात तो ठीक है कि मरियम को फिर बाहर निकलना चाहिए, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कर रही है जी, वो कोशिश कर रही है ना। अब देखे ना, एकदम अभी उनको महीना नहीं हुआ तो एकदम तो नहीं ना सारे हालात सही हुए। एक घर को आप नहीं ठीक कर सकते, कई साल लग जाते हैं। तो वो 1 महीने में सारे मुल्क का निज़ाम सही कर दे, पंजाब का।
उसको टाइम दो, अभी वो माशाल्लाह करेगी, उम्मीद तो बड़ी है। अगर ये आप महंगाई की बात कर रहे हैं ना, तो अगर सारे इकट्ठे हो जाए, इमरान खान भी हो जाए, जरदारी भी, नवाज शरीफ भी, ये महंगाई इतनी जल्दी नहीं कम होनी। क्या वजह है? ये वजह बस करप्शन जो है, जो इतने इतने बड़े जो हम लोग महल बनाते हैं, सारा रुपया उधर लग जाता है। आप देखो ना, एक कमरा चाहिए होता है सोने के लिए, आप एकड़ों के हिसाब से महल बना लेते हैं, तो वो सारा रुपया उधर चला जाता है, महलों पे लग जाता है। अब देखो ना, मियाँ साहब भी हैं, हमारे लीडर हैं, लेकिन इन्होंने 1800 एकड़ में ये सिनेमा ये बनाया हुआ है, डायमंड। आपके लीडर है मियाँ साहब? बिल्कुल, हम उनको वोट दिए, इमरान खान को भी दिया है वोट। अभी किसको दिया था इलेक्शन में? मियाँ साहब को ही दिया, उससे पहले इमरान खान को दिया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो थे उन वो तो बड़े अच्छे किए थे उसने, किसने? कि 50 लाख घर बनाऊंगा, इमरान खान ने। करोड़ नौकरियाँ दूंगा, नया पाकिस्तान। हमने कहा पता नहीं क्या होने वाला है, इसको चांस दो। लेकिन वो भी ज़िद्दी आदमी निकला, वो सही नहीं उसने काम किया, अपने सब लीडरों को मरवा दिया उसने जेलों में। अच्छा जी। किसी की नहीं बात मानी उसने, ना परवेज़ लाई की, ना शेख रशीद की। सब ने उसको समझाया कि असम्बलियाँ ना तोड़ो, उसने कहा नहीं नहीं तोड़ दो, हम सड़कों पे आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसका रिज़ल्ट देख लो। अगर 3 महीने सब्र कर लेता तो आज वो 2 अक्सरियत से जीता होता, जितनी उसके साथ अवाम थी। लेकिन उसकी पता नहीं क्या ज़हन है। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपका एनालिसिस ठीक है, बेहतर है। मुझे ये बताइए कि अगर असम्बलियाँ ना तोड़ते तो आज वो हुकूमत में होते? हुकूमत में होता, सिर्फ 3-4 महीने सब्र कर लेता यार, उनको काम करने देता, परवेज़ लाई को, इनको सबको काम करने देता, वजीरों को। ये ना तोड़ता असम्बलियाँ तो हुकूमत ही उसकी होनी थी। इतना जोर था उसके, देखकर लाखों के हिसाब से जलसे हो रहे थे। लेकिन अगर अभी नताइज की बात की जाए, तहरीक इंसाफ, आज़ाद उम्मीदवार हाँ जी, आपके वो सामने ठीक ये है, मामला। लेकिन ये सब मिल के इनकी हुकूमत ही, उसको तो इन्होंने दावत दी थी कि आओ हुकूमत कर लो, तू बना ले हुकूमत इमरान खान को, उससे बनती नहीं थी ना। लोग तो इनके साथ अटैच हुए ना सारे, इनकी हुकूमत बनी है। अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ये काम करेंगे, नहीं करेंगे तो बस ये आखिरी एंड ही है फिर किसका? इनके ही पार्टियों का, ये जो हुकूमत कर रहे हैं, यानी नून का? नून का भी, पीपल पार्टी का भी। ये अब तो दोनों मिल के लोगों ने इनके पे इल्ज़ाम लगाना है ना कि आप तो दोनों इकट्ठे हो गए भी नहीं हालात सही कर सके, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके। महंगाई की बात की हाजी साहब ने, मुझे बताएं फिर वो जो दिहाड़ीदार तबका है जो 1000 रुपये का नोट घर लेके जा रहा है, वो तो पिस गया बेचारा, वो तो अफ्तारी कर नहीं पा रहा। अब आप बाहर चले जाएं, नारगली के यहाँ के दुकानदार सेलमैनों के मुलाजमों से फ़कीर अच्छे हैं, वो रात को 3-4 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लगा के जाते हैं। तो ये जो सेलमैन बेचारे 1000-1200 रुपये कमाते हैं, इनके पास तो 50 रुपये भी नहीं बचते। ये बहुत मुस्तहिक है, पिस के रह गया वो तबका, बिल्कुल पिस के रह किसके गया। सामने जाके हाथ फैलाए वो? किसके सामने जाए, किसी के सामने भी नहीं जा सकते। वो इन जो हुक्मरान है वो सुन नहीं पा रहे, क्या करें। वो अपनी मस्तियों में लगे, बारियों में लगे हुए हैं। आज भी देखे न्यूज़ पे आया हुआ था कि जी हमजा शहबाज ने अपने वो करने थे कैंडिडेट माजिद ज़हूर और जो कबीर ताज, उनको ले देना था, मगर उनको मलिक रियाज को टिकट दे दिया अपने। ठीक है, बात है कि इनको ने अपनी बारियाँ लगाई हुई हैं, अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। आपने तो बहुत इलेक्शन देखे ना। मेरा तो इनको मशवरा है नवाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को, कि ये सऊदी अरब जाएँ, उनके पाँव पाल लें सब के, कि यार खुदा के वास्ता है 1 साल की सारी ज़कात पाकिस्तान को हमें दे दो ताकि हमारे हालात सही हो जाए। यानी इतने बुरे हालात हैं बहुत हमारे? बुरे हालात हैं इधर, हमने देखा इतने, कभी 50 साल में इतने बुरे हालात नहीं देखे यार। जो ही हुकूमत आती है वो कहती है ख़जाना खाली है, ख़जाना खाली है। हमने 50 साल हो गए हमें काम करते, हमने कभी 50,000 रुपया नहीं लिए इनसे ख़जाने में से। ख़जाना हर हुकूमत कहती है खाली है, कौन ले जाता है वो ख़जाना? आप और हम तो नहीं लेके जाते, यही ख़त्म करते हैं ना हुकूमतों वाले। इतनी एड आती है बाहर से, पता नहीं चलता हमें कहाँ चली जाती है। कहीं अखबारों में पढ़ लेते हैं कि इतना डॉलर आ गया, इतना हो गया, बाद में हालात फिर वहाँ के वहाँ ही। अभी जो हमारे वज़ीर ख़जाना है उन्होंने कहा जी कम से कम 3 साल का IMF प्रोग्राम चाहिए अगर हुकूमत थोड़ी सी बेहतरी की पोजीशन में आए तो। सर कर्जा बहुत भारी रहना, वो भी ऐसे नहीं देते, वो सूद के साथ देते हैं। हमारी नस्लें सूद नहीं उतार सकती, कर्जा कहाँ से उतरेगा? बहुत बात तो ठीक है आपकी। हाँ, ये हम उनका सूद नहीं दे सकते, कर्जा उतरने की तो बात छोड़ें, फिर उनको ये दारी देने पड़ेंगे, PIA भी दे दो, सारा आधा मुल्क उनको देना पड़ेगा। तो मुल्क तो बड़ी मुश्किल से बनाया था हमारे यार बुजुर्गों ये ने। अगर चाहे ना तो ये सारे 2-4 आदमी मिलके उनका कर्जा उतार सकते हैं जितना इनके पार पे है। ये लीडर देना उनको पैसे, नवाज शरीफ निकाले अपनी दौलत, इतनी बड़ी बड़ी मिलें हैं शुगर की,
ये सारे इतने इतने बड़े कॉलोनियों के मालक हैं। ये जंगीर तरीन मिले, अलीम खां मिले, नवाज शरीफ मिले, ये सारी अपनी दौलत में से कुछ हिस्से निकाल के IM को दें तो कर्जा उतर जाएगा, मुल्क खुशहाल हो जाएगा। ये तो सांप बन के बैठे हुए हैं दौलतों के ऊपर, और ये अल्लाह की तरफ से को इनके ऊपर ये इज़ाब है कि देखो सब बीमार हैं, सब बीमारियों में मुब्तला हैं। मियाँ साहब की सारी फैमिली सारे बीमार डॉक्टरों के पेश पड़े हुए हैं। ये अगर ये दौलत के पीछे कम लगे तो ये तंदुरुस्त हो जैसे हम तंदुरुस्त हैं।